वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और राष्ट्रपति से टाइम लेकर उनसे माफी मांगूंगा, खुद कह रहे हैं ना, तो गलती का एहसास तो हो रहा है ना उनको कि मैंने ये क्या कह दिया है। कौन सी ये मानसिकता है? और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी जी, उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी जो सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी मानसिकता है? कोई पुरुष इस तरह की बात करेगा? क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? पति और पत्नी उनको समझ नहीं आ रहा है, वो दिन रात हिंदी में बोल रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? उनको पति पत्नी हिंदी नहीं समझ में आती है। मुझे ऐसा लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इसको ना देखिए। उनके मुंह से कुछ निकल गया, उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग चूक हुई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उन्होंने कहा मैं इसमें लोकसभा में भी बोलना चाहता हूं, मुझे टाइम मिले मैं जाकर पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा प्रेसिडेंट को। अब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हमें लगता है स्लिप ऑफ टंग हुई थी, इसको हमने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। किसी से भी बोलने में हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी हो गई थी, बेटी पटाओ बोल दिया उन्होंने। तो हम क्या ये माने कि वो देश भर की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे? उनको पता नहीं था कि पढ़ाओ और पटाओ में क्या अंतर है? पता था, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मैं आपके शो में कुछ शब्द गलत बोल सकती हूँ, मैं उसके लिए माफी मांग सकती हूँ, जो कि अधीर रंजन चौधरी जी ने करी। बीच में मत बोलिए प्लीज, अदरवाइज मैं भी बीच में बोलना शुरू करूंगी। टू वे डिबेट है, बोलने दीजिए सेवती को। धमकी मत दीजिए मैडम, मैं धमकी से डरता नहीं हूँ और ना आपकी धमकी का कोई असर मुझ पर होता है। आप धमकी मत दीजिए, आपका ऑलरेडी गुस्से वाली मैडम के नाम से नाम परिचित है, धमकी वाली मैडम मत बने। नहीं, ये धमकी देने का चलन है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई धमकी नहीं दे रहा, आप अपनी बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी। नहीं, अब शब्द और बदतमीजी करेंगे तो मैं वो सुनूंगी नहीं, बीच में मत बोलिए। मेरा ये आग्रह है, अगर आप बीच में आप बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ अंजना जी, और ये बात बड़ी बोलनी जरूरी है। आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने वाला बिल तो ये सरकार पास कराने पर तुली हुई है और चले हैं ट्राइबल्स की बात करने। मायावती जी को काली भैंस कहने वाले को इन्होंने दोबारा से दयाशंकर सिंह को मंत्री बना लिया। एक महिला का टिकट काटकर, स्वाति सिंह का टिकट काटकर दयाशंकर सिंह को टिकट दिया। ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, जिनका विधायक आरोपी नहीं दोषी पाया गया उन्नाव में रेप का। एक सेकंड आपको टोक रही हूं सुप्रिया जी, पार्टी उसके साथ खड़ी थी। टोक रही हूं क्योंकि मायावती जी के लिए जो दयाशंकर सिंह ने कहा, एक सेकंड मैं आपको बोलने दूंगी, सबकी आवाज नीचे कीजिए। मायावती जी के लिए जो दयाशंकर सिंह ने कहा, आपने उसको चानी पर दोहराया है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया जाए, और चैनल का आपके इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी इससे परहेज करना चाहिए, जैसा आपने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार आपने वो शब्द बोल दिए, ये गलत है। हम कम से कम इस तरह की भाषा अगर किसी ने कहा भी है तो हम उसको दोहराए ना। अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे खेद है मैंने बोला, मुझे खेद है मैंने बोला, मैं खेद व्यक्त करती हूं, लेकिन यह बोलना जरूरी था इनकी मानसिकता को दिखाने के लिए। अब मैं आपको 2-4 चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। ये बार बार शायद रेणुका चौधरी जी का नाम ले रहे थे, वही रेणुका चौधरी जी जिनको प्रधानमंत्री ने पूरे होशो हवास में बिना स्लिप ऑफ टंग हुए, बिना चूक हुए सूप नखा कहा था। तो प्रधानमंत्री जी माफी कब मांगेंगे? नहीं, ये बयान कहाँ है बता दीजिए। उन्होंने किसी को भी नहीं कहा था, उन्होंने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने कहा था बहुत दिनों के बाद ऐसी हंसी सीरियल में जो सुनाई देती थी वो सुनाई दी है, वो एक तंज था, परंतु किसी के बारे में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की गई। इसको झूठ बात ना की जाए, झूठ बात ना की जाए। अरे पर आप पहले इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्या और सदन में बयान था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, प्लीज रुक जाइए। और वो बयान के ऊपर अगर स्पीकर को समझाना होता तो ले लेते, नहीं लिया तो आप मुझे बताइए। रुक जाइए प्लीज। जब इलेक्शन रैली में जब मोदी जी खड़े होकर बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक पत्नी के लिए, या जर्सी गाय बोलते हैं एक मां के लिए, या विधवा वैधव्य के लिए बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, उसके लिए माफी कब मांगेंगे मोदी जी? मैं ये जानना चाहती हूं। लेकिन बात दरअसल क्या है वो समझने की यहां कोशिश होनी चाहिए। बात दरअसल यह है कि चाहे वो दलित राष्ट्रपति रहे हो जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उनको सिंबल के रूप में मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। दलितों का मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या हाल हुआ, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े बताते हैं। उनके खिलाफ रेप के केसेस बढ़े हैं, उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट और झुंझलाहट का सिर्फ एक कारण है, उनका पूरा परिवार एक स्कैम में लिप्त है। उसका जवाब वो दे नहीं पा रही हैं, पार्टी ने उनको दरकिनार करके छोड़ दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर बुलानी पड़ रही है, और उनको लगता है कि वो कांग्रेस अध्यक्षा के साथ आकर बदतमीजी करेंगी और इससे उनको एक बैज ऑफ ऑनर मिलेगा पार्टी